वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दो वीडियो में हमने देखा दुख के अधिकार, दो वीडियो हो चुके हैं उस पर। दोनों में हमने देखा कि कैसे भगवाना की माँ मजबूर हुई बाज़ार में आकर बैठकर खरबूजे बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति कैसी है आगे हम देखेंगे। कैसे भगवाना की मृत्यु हुई सांप के काटने से, वो कैसे परिवार चलाता था, ये हमने देखा। अब आज हम देखेंगे एक अन्य महिला से लेखक बाद में तुलना करते हैं भगवाना की माँ की, और उसी से ये एक प्रश्न उठता है फिर इस पाठ का शीर्षक जो बना कि दुख का अधिकार। क्या दुख होने का भी कुछ लोगों को ही अधिकार है? उनके जीवन में दुख आए तो बहुत लोगों को इसका भी अधिकार नहीं है कि वो दुखी हों। पाठ में देखेंगे कैसे। यहाँ तक हमने देख लिया था कि कैसे ओझा को बुला के लाई वो बुढ़िया माँ, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, घर में जो अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया और बहुत रोए माँ बच्चे, और उस भगवाना की भी माँ, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब बहुत रोए। लेकिन भगवाना एक बार जो सोया, एक दफ़े जो चुप हुआ तो वो फिर नहीं उठा और सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज के दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग है, व्यंग बाण चलाया है लेखक ने कि जिंदा आदमी बिना कपड़ों का रह सकता है, लेकिन मुर्दा आदमी जो जा रहा है इस दुनिया से विदा होकर, उसको बिना कपड़ों के कैसे भेजा जाए? उसके लिए कफन तो लगेगा ही। और घर की परिस्थिति ये है भगवाना के कि घर में कफन लाने के भी पैसे नहीं हैं। रोज मजदूरी करके पेट पालने वाला परिवार है वो। तो जिंदा आदमी एक बार बिना कपड़ों के रह ले, लेकिन मुर्दा को कैसे बिना कपड़ों के विदा किया जाए? तो बजाज से नया कपड़ा दुकान से, बजाज है ने, बजाज कहते हैं व्यापारी, कपड़े के व्यापारी को बजाज कहा जाता है। तो कपड़े की दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना, मतलब जो भी उसके हाथ में है, चूड़ी वूड़ी कुछ बचा है, वो क्यों ना बेचा जाए। वो बेचकर वो कफन लेकर आई बेटे के लिए। भगवाना परलोक चला गया, अब वो तो चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। जो भी कुछ था घर में बचा हुआ वो सब उसको विदा करने में चला गया। जो भी रिचुअल्स थे वहाँ करने के लिए उसको भेजते समय। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चे हैं छोटे, उनको नहीं पता घर में क्या हुआ है। अगर वो जानते भी हैं कि पिता कहीं गया है तो बस इतना जानते हैं कि पिता गया है, लेकिन उनके पेट जो हैं वो तो भूख से बिलबिलाने ही लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू खुद बुखार में पड़ी है, बीमार पड़ी है, उसको क्या दे खाने के लिए? बच्चों को तो खरबूजा खिला दिया दादी ने। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? उस घर में कोई पुरुष नहीं है, लोग किसके भरोसे पर पैसा देंगे उधार कि ये लोग चुका पाएंगे? ऐसी भी समाज की सोच है। ये जो व्यवहारिकता आ गई है समाज में कि लोग किसी के साथ भी व्यवहार ऐसा करते हैं पैसों का, मदद का, कि वो कितना उसके बदले कर पाएगा, कितनी वापसी होगी। ये कहीं से निस्वार्थ भाव नहीं हुआ। अगर किसी की मदद ऐसे समय पे भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं तो समाज होने का क्या अर्थ हुआ? फिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं? मैं लेखक की बहुत बातों से यहाँ सहमत नहीं हो सकती हूँ कि ठीक है उन्होंने कोई अगर कुछ किया होगा विदा करने के लिए या उसको पहनाने के लिए कफन लाया होगा, वो चीज़ उतनी गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए समाज को खड़े होना चाहिए था ना। समाज भी तो ये कार्य कर सकता है किसी के लिए। अन्यथा क्या समाज केवल नाम रखने के लिए है कि ये बुढ़िया क्यों बेचने आ गई यहाँ बाजार में खरबूजे? जो दुकान पर बैठे हैं परचून की लाला जी, जो व्यक्ति उनको देखकर थूकते हुए कह रहा है, जो दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहा है कि जैसी नियत होती है वैसी बरकत देता है ऊपर वाला, जो कह रहा है कि इनका धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, वो लोग कितनी मदद कर रहे हैं स्त्री की?
कि उसको कहें कि ठीक है तू ये सारे खरबूजे भी घर ले जा, हमारी तरफ से ये लेके जा, कुछ दिन तक आराम से घर परिवार को खिला। कितने लोगों ने उसके घर में अनाज पहुंचाया। केवल नाम रखने के लिए समाज है क्या? जब तक समाज इस छोटी सोच से ऊपर नहीं उठता, समाज विकसित नहीं हो सकता। समाज को बड़ी वृहद सोच रखकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, वही समाज आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और कुछ मुकाम हासिल करते हैं, लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाते हैं। अगर समाज ऐसे छोटे छोटे कार्यों में ही अपने शक्ति को खर्च कर देगा, व्यय कर देगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है, आज तक का इतिहास रहा है। जो समाज छोटी छोटी चीज़ों में पड़े, समाज इन द सेंस कोई भी किसी भी काल में कोई भी लोग रहे हों, अगर वो ऐसे छोटे छोटे झंझटों में फंस जाते हैं और एक दूसरे की खींचातानी करते हैं और केवल देखने का दृष्टिकोण, नज़रिया हमेशा नकारात्मक रखते हैं अन्य के प्रति, तो हमेशा ऐसे समाज का पतन कभी न कभी निश्चित है। ऐसा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। केवल अपना अपना जीवन जी रहे हैं, वो तो पशु भी कर ले रहे हैं भाई। फिर पशु और हम में विशेष अंतर क्या है? और मैं तो मानूंगी कि पशुओं को भी हम क्यों इस तरह से कहें हेय, हम उनको ऐसा कहकर उनको हीन दिखाना चाहते हैं। पशु हमसे ज़्यादा कहीं कहीं देखो साबित कर रहे हैं कि वो कितने समझदार हैं, कितनी घटनाएं हम देखते हैं। लेकिन मनुष्यों को क्या हो गया है? किस तरह के समाज में मनुष्य जीता चला जा रहा है, जिसको अपने आसपास के किसी भी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, जिसको आसपास घटने वाली घटनाओं से दुख दर्द नहीं होता। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं कि लोग, पता चलता है कि लोग वहाँ से जा रहे थे और कुछ लोग रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और तड़प रहे थे, पर उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। तो इन सब के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समाज को सोचना पड़ेगा और बहुत सारा सजग रह के कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे बहुत सारी बहस होती है, वाद विवाद होता है कि समाज की गलती नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने किया कि उसकी मदद करने की कोशिश की रुक कर, तो उसका परिणाम उल्टा हुआ, वो लोग लूटने वाले लोगों में से थे। तो मुझे एक छोटी सी बड़ी मतलब कहानी बहुत अच्छी लगती है जो बाबा भारती की, आपने भी शायद इसके पहले सुनी हो। खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी है कि उनका घोड़ा सुल्तान है बाबा भारती का, वो उसको बहुत चाहते हैं, सब कुछ दान कर दिया, लेकिन घोड़े को लेकर एक मंदिर में रहते हैं और वहाँ का जो डाकू है सुल्तान खड़क सिंह, उसको जब पता चलता है बाबा भारती के घोड़े के बारे में, तो वो आकर देख कर जाता है बाबा भारती का घोड़ा, और वो देखते रह जाता है कि ऐसा घोड़ा बाबा भारती के पास क्यों, ये सन्यासी आदमी है, सब कुछ दान कर चुके हैं, राजपाट अपना, तो इस घोड़े में इतना क्या मोह है इनका, ये तो मैं इनसे छीन कर लेकर रहूँगा। और वो एक दिन ऐसे ही बाबा भारती बड़े रोज़ उस घोड़े पर एक बार सवारी करने निकलते हैं, उसको सहलाते हैं, खरहरा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, सुबह शाम उसकी सेवा में लगे रहते हैं और दूसरे पूजा पाठ करते हैं। यही बाबा भारती का जीवन है। घोड़े में उनकी जान बसी है बाबा भारती की सुल्तान में, और है भी वैसा घोड़ा, ऊंचा, पूरा बड़ा जातिवान घोड़ा है। तो वो खड़क सिंह सोच लेता है कि मुझे इसको कोई भी हालत में बाबा भारती से छीन लेना है। जैसी ये बात बाबा भारती के कानों तक पहुंचती कि खड़क सिंह ऐसा कह रहा था, बाबा भारती रात दिन पहरा देते हैं, रात दिन पहरा देते हैं घोड़े के पास, अस्तबल के पास ही सोने लगते हैं, उसको चैन से अपने आप को खटिया को बांध के रखते हैं कि इसको किसी ने हाथ लगाया या इसको कोई खोल के ले जाने की कोशिश करे तो उनको जानकारी हो जाए। कई महीनों तक इस तरह से बाबा भारती उसकी रखवाली में लगे रहते हैं। फिर वो खड़क सिंह कुछ आता नहीं है, तो बाबा भारती को लगता है कि शायद अपना उसने विचार छोड़ दिया है, मेरे घोड़े को चुराने वाला, ले जाने वाला यहाँ से हथिया के ज़बरदस्ती। तो बाबा भारती बहुत दिनों के बाद अब निश्चिंत हो गए हैं और घोड़े को लेके बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे कराहता हुआ मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, हॉस्पिटल मतलब एक वहाँ मतलब कोई डॉक्टर है, वहाँ जाना है, मैं ज्वर है, बुखार है, मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करेंगे क्या? तो बाबा भारती देखते हैं कि बड़ा ही दयनीय स्थिति में है, करा रहा है दर्द से, ये वो बाबा भारती बोलते हैं ठीक है चलो। तो वो बाबा भारती के घोड़े पर बैठता है और बाबा भारती को कहता है लेके चलो। थोड़ी देर के बाद जैसे ही बाबा भारती घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, वो व्यक्ति उनको नीचे उतार देता है और लगाम पकड़ लेता है और अपना असली रूप दिखाता है, वो खड़क सिंह होता है।
डाकू खड़क सिंह, और कहता है कि अब मैं आपका घोड़ा लेकर जा रहा हूँ सुल्तान को। तो बाबा भारती अवाक रह जाते हैं कि एक गरीब का, दुखी का, रुग्ण का, रोगी का वेश बनाकर डाकू खड़क सिंह आया था उनसे घोड़ा हथियाने के लिए। तो बाबा भारती देखते हैं और ठीक है, उसको बोलते हैं अच्छा ठीक सुन। थोड़ी दूर जाते हैं, बाबा भारती भागते हैं उसके पीछे जाते हैं कि बात सुन के जा, मेरी घोड़ा लेकर जा, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा कि ये बात किसी को मत बताना कि तूने मुझसे घोड़ा ये लिया कैसे, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाएगी कि तू एक रोगी का रूप धारण करके, एक असहाय अपाहिज का रूप धारण करके, बहुत गरीब और पीड़ित का रूप धारण करके ये घोड़ा तूने मुझसे हथियाया है, तो कल जाकर लोग किसी अपाहिज, पीड़ित, रुग्ण, रोगी और गरीब दलित की मदद नहीं करेंगे। कि जो व्यक्ति सही में परेशान रहेगा और वो मदद मांगेगा किसी से, उस व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे लोग, ये इस नाम पर कि ऐसा डाकू लोग करते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं बाबा भारती के माध्यम से, सुदर्शन की लिखी हुई कहानी है शायद वो, रुक जा, तू एक बात मेरी सुनता जा, तू घोड़ा भले लेके जा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि तूने मुझसे घोड़ा हथियाया किस तरह तू एक रोगी, पीड़ित और गरीब का रूप धारण करके, अपाहिज का रूप धारण करके तू बैठा था। और इससे क्या होगा, अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस तरह से अपाहिज या रोगी, पीड़ित व्यक्ति जो मदद मांगता है वो डाकू भी हो सकता है, तो लोग ऐसे अपाहिज की, ऐसे रोगी की, ऐसे पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से इनकार करेंगे आने वाले समय में, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात जब खड़क सिंह सुनता है, डाकू खड़क सिंह, तो उसको बड़ा दुख होता है कि जिस घोड़े की रखवाली में ये रात दिन देते हैं, जो इनको प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, सब कुछ दान कर चुके हैं, जीवन में किसी चीज़ का कोई मोह नहीं बचा है, केवल एक घोड़े में जान बसी थी, वो घोड़ा मैं लेकर जा रहा हूँ, तो उस बात के लिए नाराज़ नहीं है बाबा भारती, लेकिन इस बात के लिए नाराज़ हैं कि समाज में ऐसा मिसाल ना बने कि लोग रोगी की, पीड़ित की, अपाहिज की मदद नहीं करेंगे कल जाकर। ये चीज़ के लिए वो परेशान है और मुझे समझा रहे हैं। तो खड़क सिंह को बड़ा दुख हो जाता है, वो घोड़े से उतरता है, नतमस्तक हो जाता है बाबा भारती के आगे, कहता है नहीं, मुझे आपका घोड़ा नहीं ले जाना है। मेरा कहानी का उद्देश्य यहाँ ये था कि हम लोग समाज के सामने ऐसे मिसाल बनानी पड़ेगी, जो चीज़ें कुछ कहीं गलत, नकारात्मक घटती भी हैं कि कोई किसी की मदद करने जाता है और वो खुद मुसीबत में फंस जाता है, तो इस पे कार्य करने की आवश्यकता है सजगता के साथ, नागरिकों को, दक्ष नागरिक बनकर सभी को, क्योंकि उसके बाद ही समाज के इस रूप को सुधारा जा सकता है। केवल नकारात्मक दृष्टिकोण देखने से कि नहीं हम किसी की मदद करने जाएंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, आज तो हम ज़्यादा इस मामले में हम ज़्यादा कुछ और कर सकते हैं। आज सब कुछ अवेलेबल है, हम एक दूसरे को बता सकते हैं, तुरंत किसी को सूचित कर सकते हैं, मोबाइल्स होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं, पुलिस विभाग है, सब इस सबको सोचना पड़ेगा, इस तरह का समाज बनाना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है इस कहानी के माध्यम से कि मैं जो बोल रही थी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता और लोग उसकी मदद के लिए नहीं आते, तो ये बड़ा आवश्यक है। तो हम कहानी में यहाँ तक देख रहे थे कि भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप रहा नहीं तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। समाज का दृष्टिकोण कि कौन देगा वापस इसके घर से अगर हम इसको उधार भी दे दो तो। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, कोई रास्ता नहीं है बुढ़िया के पास सिवाय इसके कि वो खरबूजे बेचने जाए। समाज के केवल इसलिए है कि उसको नाम रख सके कि ये बेचने गई, पर इसलिए नहीं है कि घर पर कोई कुछ पहुंचा दे कि बच्चे हैं छोटे कैसे खाएंगे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर आई वो भगवाना की माँ कि वो वहाँ पर आकर बेच सके खरबूजों को, बहुत हिम्मत जुटाई उसने। लेकिन इसके बावजूद कितनी भी हिम्मत जुटा ले, उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई है, दुख तो उसे भी हो रहा है, वो ये कार्य करना भी नहीं चाहती।
मनुष्य का कार्य में मन कैसे लगेगा, वो किसी काम को उत्साह खुशी से कैसे कर पाएगा जब वो भीतर से इतना दुखी है तो। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए आकर चादर से सिर लपेटकर फफक फफक कर रो रही है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। कल ही जिसका बेटा गुजरा है, आज वो आकर बाजार में सौदा बेचने के लिए, सौदा यानी जो भी सामान लाई है बेचने के लिए आकर बैठी है। कितनी पत्थर दिल माँ है, इसका दिल नहीं पसीजता, इसको दुख नहीं होता, उसका बेटा गुजर गया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है कि हाय रे पत्थर दिल, कितनी पत्थर दिल माँ है ये, कि इसको ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं, उसकी मजबूरी है, वो जानती है समाज उसको नाम तो रख रहा है, पर मदद के लिए कितने लोग आगे आए। समाज ये कार्य जिस दिन करना शुरू कर देगा कि नाम रखने की बजाय किसके लिए क्या किया जा सकता है, उस दिन समाज की बहुत सारी समस्याएं खुद ही सुलझ जाएंगी। समाज विकसित होता चला जाएगा, लोगों के आपसी मतभेद भूलकर लोग प्रेम से ज़्यादा अधिक सद्भाव से रहना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को समाज में सीखने की आवश्यकता है। और समाज बनता किससे है? हम ही लोगों से समाज बनता है, हर व्यक्ति से समाज बनता है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है समाज के लिए, हम, मैं, आप सब, हर व्यक्ति से ही समाज बनता है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो आसपास हो रही घटनाओं को देखते हुए वैसा निर्णय लेके सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों के लिए मदद के लिए तैयार रहे। ये समाज का कार्य है। बचा हुआ एक जो स्टैंजा है उसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं बच्चों। थैंक यू।